Okay, so let's begin with our session. अच्छा, कल मैंने सर्च किया कि पावर क्वेरी का हम, क्योंकि ये तो ठीक है, ये मोड जहाँ पे है हम अगेन, विच इज पावर बीआई डेस्कटॉप मोड। लेकिन आप क्वेरी एडिटर में जाते हो, जहाँ पे होम ट्रांसफॉर्म करके जहाँ पे जाते हैं क्वेरी एडिटर में, तो वहाँ पे भी उसका हम जूम वगैरह नहीं कर सकते। वी हैव ओनली दिस रिपोर्ट ऑप्शन की, जहाँ पे हाँ आप जूम वगैरह वगैरह कर सकते हो। अगेन यहाँ पे जो ऑप्शन है बाहर राइट साइड की, यहाँ पे दिस समथिंग लाइक दिस। लेकिन इसके अलावा मुझे मिला नहीं। अगर किसी को मिलता है तो मेक श्योर कि मुझे बताइए। ओके, खुद के पास हाइड करके मत रखिए। प्लीज मेक श्योर कि आप उसे शेयर कीजिए। दिस इज अ डार्क मोड, नया आया है, अपडेट आया था, मैंने जस्ट उसे अप्लाई करके किया है। सो आई जस्ट यूज दैट। फाइल में आई थिंक ऑप्शन सेटिंग्स में है, ऑप्शंस में है, उसमें प्रेफरेंस करके आई थिंक है, प्रेफरेंस रिपोर्ट सेटिंग्स में। हाँ, ये वाला रिपोर्ट सेटिंग, डार्क व्यू प्रीव्यू, ये वाला है। तो इस तरह से अगर नहीं चाहिए तो अगेन लाइट प्रीव्यू, दैट वुड बी बेटर, ये इस तरह से। सो आपको अगर चाहिए तो, किसी को अगर डार्क चाहिए, मुझे डार्क पसंद है, बट अगेन रिकॉर्ड करते समय अच्छा नहीं दिखेगा, सो मैं नहीं कर रहा हूँ। बट आई प्रेफर डार्क। ठीक है, तो चेंज करना है तो बाद में कर लीजिएगा, दैट्स समथिंग यू शुड नो। अब जो हमारा जो डैक्स का चल रहा है, विल कंटिन्यू विद दैट ओनली, क्योंकि हमें डैक्स कंप्लीट करना है, दैट इज मच इज रिक्वायर्ड। सो वापस से आते हैं हम। कल मेरे ख्याल से हम गए थे लॉग। लॉग के बाद में हमने एक्सपोनेंशियल ऐड देखा, राउंड देखा, कंस्ट्रेंट इज ब्लैंक इज इवन, हाँ इज ब्लैंक और इज इवन से करना है। नहीं कर सकता जूम जूम इन। ठीक है। कहीं भी नहीं है, ठीक है। अब जैसे बेर है, जैसे दिखता है वैसे बेर करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे हमने कल इस ब्लैंक तक हमने चेक किया था कि किसी भी डेटा सेट में ब्लैंक अगर है, अगर वो चेक करना है तो, है ना, उसके लिए हमने इस ब्लैंक यूज किया था। वैसे ही और भी है। फिर से हम आएंगे हमारे पावर बीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे, ताकि हमारे लिए वो हमेशा रेफरेंस की काम करेगा। सो डेक्स, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, डेक्स फंक्शंस। विद दैट फंक्शन अभी हम मैथ्स में आई थिंक करते हैं ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है आई थिंक उसमें थे। इवन पावर, हाँ करेक्ट, मैथ्स, ये वाला। सो वी हैव इवन, फ्लोर, है ना, लॉग, मोड, देन पावर, क्वेश्चंस, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास में, स्क्वायर रूट्स ऐसे। तो उसमें से हम कुछ यहाँ पे फंक्शन यूज करते हैं। सो अगेन हाउ टू यूज दैट, अगेन डैक्स मेथोडोलॉजी से हमें करना है, बिकॉज कभी अगर आपको ट्रांसफॉर्म की जरूरत में या फिर ट्रांसफॉर्म मोड में ना जाते हुए, अगर आपको वही चेंजेस आप अप्लाई करने हैं, इफ यू हैव टू अप्लाई दैट चेंजेस विदाउट गोइंग इनटू ट्रांसफॉर्मेशन और इट्स ट्रांसफॉर्म मोड में,
तो वी कैन डू दैट विद हेल्प ऑफ टैग्स। तो ऐसे केसेस में क्या है, अगेन इट डिपेंड्स ऑन कि आपको नया क्वेरी कॉलम के बेसिस में बनाना है या आपको मेजर बनाना है। सो ऐसे केस में अगर कॉलम बनाना है तो न्यू कॉलम पे क्रिएट करना है, क्लिक करना है उस पर, और जो भी आप फॉर्मूला लिखोगे लाइक दिस वी हैव दिस, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला, आपको पहले कॉलम का नेम डिफाइन करना है, जिस कॉलम का नाम आपको रखना है, क्योंकि मुझे क्या करना है यहाँ पे इज इवन, जो भी है नंबर यहाँ पे वो चेक करना है, क्या मेरे डेटा सेट में इवन नंबर्स लाइक कर रहे हैं क्या, ये चेक करना है मुझे। तो मैं किसके साथ दे रहा हूँ, क्वांटिटी में, क्वांटिटी कॉलम में। क्वांटिटी कॉलम में मतलब क्या है, नंबर्स हो सकते हैं ना, कि कोई लेने वाला बंदा एक आइटम लेगा, कोई लेने वाला बंदा, ज्यादा बड़ा हो गया, कोई लेने वाला बंदा एक आइटम ले सकता है, दो ले सकता है, कोई तीन लेगा, कोई चार लेगा। सो ये ऑड है और ये इवन है, तो मुझे क्या डिफरेंशिएट करना है, इसके सामने ट्रू लिखना है अगर इवन है तो, इसके सामने ट्रू आएगा, और कोई भी ऑड रहेगा तो फॉल्स रहेगा, ऐसे करके मुझे क्या डिफरेंशिएट करके देना है। सो दिस इज, ये है इज इवन, अगेन इज इवन है, इज इवन मतलब क्या है, वी आर चेकिंग इज इवन, इस तरह से फंक्शन का नाम वहां पे यूज किया जाता है। ओके, सो वी कैन चेक दैट। अगेन पावर, पावर मतलब क्या है, अगेन अगर आपको किसी वैल्यू का कुछ स्पेसिफिक, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे 2 का स्क्वायर करना है, सो 2 टू द पावर 2, which means 2 to the power 2 will give as 4, again 2 to the power 3, that means it will be 8। so मुझे जो भी वैल्यू है उसके ऊपर स्पेसिफिक पावर की वैल्यू देके उसका आउटपुट मुझे चेक करना है, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। नाउ अगेन इसके साथ बेसिकली क्या है, देखो आपका जैसे एक हमारा एक ये बाकी है चार्ट, है ना, चार्ट बाकी है, वो चार्ट में स्पेसिफिकली गेज करके, GAUGE, गेज चार्ट करके है, मैं आपको स्पेसिफिकली उसका भी यहाँ पे बताऊंगा कि क्यों जरूरत होता है। नाउ अगेन यू कैन यूज दिस पावर स्पेसिफिकली ऑन ईच एंड एवरी रो, एक एक रो के हर एक के साथ में वैल्यू के साथ में कर सकते हो, और एल्स कैन आल्सो यूज दैट मेथड ऑन पर्टिकुलरली, लेट्स से कोई एक कॉलम का एग्रीगेटेड है मेजर, इफ यू हैव क्रिएटेड ऑलरेडी अ मेजर, उस मेजर के ऊपर भी आप डायरेक्टली वो पावर का फंक्शन यूज कर सकते हो, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव दैट वैल्यू। आपने क्या किया है, समराइज किया होगा या जो कुछ भी करके उसने आपने वैल्यू एक असाइन कर दी है, तो उस वैल्यू के ऊपर भी आप पावर करके कर सकते हो। कैसे करना है, क्यों करना है, गेज में आपको मैं बताऊंगा, वो एक एडवांटेजेस पॉइंट होगा। तो पावर अगर मुझे करना है तो क्या, तो देते समय आप जो फॉर्मूला या फिर जो आप फंक्शन, फॉर्मूला नहीं, फंक्शन जो डिफाइन करते हो, तो उसमें आर्ग्यूमेंट पैरामीटर कैसे डिफाइन करते हो, देखो पावर फंक्शन यूज को आपने कॉल कर दिया, पावर फंक्शन के साथ में क्या है, कौन सा टेबल है, कौन सा कॉलम नेम है, और उसके साथ में ये टू जो है, ये टू क्यों है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था 2 टू द पावर 2 करना है, 2 टू द पावर 3 करना है, 2 टू द पावर 4 करना है, 2 टू द पावर 5 करना है, मतलब ये जो वैल्यू है इसके ऊपर पावर कितना चाहिए, स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, 4 टाइम्स करना है, 5 टाइम्स कैसे करना है। सो ऐसे केस में ये जो है वैल्यू यहाँ पे 2, मतलब सेल्स ऑर्डर के सेल्स कॉलम में हर एक वैल्यू के साथ स्क्वायर कर रहे हैं, सो दिस इज फॉर 2, क्यूब करना है तो 3 हो जाएगा। ओके, इस तरह से आपका वैल्यू यहाँ पे डिफाइन होता है। सो इफ यू कंपेयर पावर किसका, सेल्स का, सेल्स का पावर जो वैल्यू है सेल्स का, सेल्स सेल्स सेल्स, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इफ यू मल्टीप्लाई दिस 14.62, ओके इसको हम स्क्वायर अगर करेंगे, लेट अस सी दैट 14 पॉइंट सॉरी 14.62 स्क्वायर, देखो इसका क्या हो गया, 213.74। ओके, अब इसको हम चेक करते हैं, इज इट आंसर दैट वी हैव, यस दैट इज, सो ये वैल्यू सेम, मतलब क्या है, हर एक रिकॉर्ड का जो वैल्यू है उसको हम वहाँ पे स्क्वायर करते हैं। अगेन क्यूब करना है, क्यूब कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन कि आपको किस तरह उसको कितना मैग्नीफाइन करना है, फिर कितना उसको हायर करना है, सो दैट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, नाउ अगेन अगर आपको स्क्वायर रूट करना है, ओके स्क्वायर रूट मतलब क्या, फॉर एग्जांपल अभी ये क्या हो गया, देखो पावर, जैसे मैंने कहा था, आप जब कभी भी कॉलम क्रिएट करते हो तो इट हैज अ फिजिकल अपीयरेंस, मतलब क्या है, उसका अपीयरेंस आपको कॉलम में दिखेगा भी, और उसका स्पेस भी होता है, बिकॉज इट विल कंज्यूम स्पेस, स्पेस मतलब उसका साइज रहेगा। तो ऐसे केस में क्या है, इट बिकम्स एन एंटिटी विद इन दैट पर्टिकुलर डेटा सेट। तो ऐसे केस में पावर को मैं क्या करूंगा, आई विल यूज टू अंडरस्टैंड कि स्क्वायर रूट करने से वर्कआउट होगा क्या। सो विद दिस पावर गिविंग दिस कॉलम एज अ रेफरेंस, ये भी क्या है,
आपके ऑर्डर्स टेबल में डॉट पावर का जो कॉलम है, दैट पावर कॉलम, अभी आप क्या करोगे उसको, मुझे इसका स्क्वायर रूट करना है, आई स्क्वायर रूट इट। तो इससे क्या होगा, जो भी वैल्यू इसके अंदर में होगी, जैसे 213 जो है, जिसको हमने क्या किया, इसका 14 पॉइंट समथिंग था ना, उसका स्क्वायर है ये। तो वापस से मैं इसको रिस्टोर करूंगा तो वही आंसर आना चाहिए, वो वही है। तो ऐसे केस में क्या है, लिखते समय कैसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट फंक्शन है, इस तरह से देखो स्क्वायर रूट फंक्शन है, एसक्यूआरटी शॉर्ट में लिखते हैं, स्क्वायर रूट एसक्यूआरटी, कौन सा टेबल का नाम है और कौन सा कॉलम का नाम है, सिंपली गिव दैट, इट विल गिव यू आंसर। इस तरह से हर एक रो का भी आप आउटपुट कर सकते हो, रो बाय रो। ओके, अभी एबीएस है क्या, एबीएस मीन्स एब्सोल्यूट, मैंने आपको जैसे कहा था, इट्स ओनली एंड ओनली वर्क्स वेयर यू हैव नेगेटिव वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल इट्स कि -3.2 वैल्यू, इसे अगर आप एब्सोल्यूट करोगे तो क्या होगा, 3.2, इट ओनली कन्वर्ट्स और इट ओनली नलिफाइज द नेगेटिव वैल्यू, जो नलिफाई वैल्यू ये नेगेटिव वैल्यू से निकाल देता है और सब प्लस कर देगा। अगेन 3.2 है या 3.5 है तो 3.5 की जगह 3 पॉइंट ये 4 हो जाएगा, 0 समथिंग लाइक दैट, या 3.57 है तो 3.6 हो जाएगा। नो नो, ऐसे कुछ भी नहीं it will not do any effect on number, it simply what does, it changes negative to positive, nothing other than that। Okay, so because of that you can use absolute function, where if you don't want any negative values you can choose that। तो ऐसे केस में हमने कौन सा कॉलम चूज किया है, ऑब्वियसली प्रॉफिट, वो बेटर रहेगा, क्योंकि हमारे डेटा सेट में है कुछ ऐसे है कि जो प्रोडक्ट्स प्रॉफिट दे रहे हैं, बट कुछ है जो नेगेटिव वैल्यू के साथ में लॉस दे रहे हैं, तो हमने सबको सब क्या कर दिया, माइनस से निकाल के प्रॉफिट कर दिया फॉर अ रेफरेंस। अगेन ये राउंड अप राउंड वन है, ये दिखा, इट्स ऑलरेडी देयर, सो इसको मैं रखूंगा नहीं, अगेन अननेसेसरी कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। डिलीट दिस वन, क्वालिटी लॉजिकल क्लियर हो चुका है। सो अनवांटेड कॉलम्स को निकालना ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो स्पेस खाता है, सो वी शुड रिमूव इट। ओके, with done with that, square it all, ब्रैकेट में क्या एरर आ गया, इन टेबल ऑर्डर कैन नॉट बी, हाँ अच्छा, राउंड अप हटा दिया ना मैंने, ठीक है, राउंड अप की जगह मैं इसे दे देता हूँ पावर, दैट वुड आल्सो वर्क, ऑर्डर में से फाइन दोनों हम एरर होने नहीं देंगे। क्या, अब ट्रंकेट फंक्शन है क्या, ये भी समझ लीजिए। ओके, ना नॉर्मली माइस्क्यूएल में आपने देखा होगा, माइस्क्यूएल में जो यूज करते हैं ट्रंकेट, ट्रंकेट फंक्शन क्या करता है, ट्रंकेट कमांड बेसिकली क्या करता है, वो आपके टेबल में से जितने भी वैल्यूज है उसे क्लियर करके, वो टेबल जो है आपका जो स्कीमा होता है ना, जो टेबल के अंदर जो भी वैल्यूज है सबको हटा देगा और सिर्फ खाली कर देगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पूरा टेबल से खाली। सिर्फ क्या होगा उसमें, आपकी जो लेबल्स है एक्स वाई जेड लेबल्स रहेंगे, बाकी का जो पूरा अंदर में रिकॉर्ड्स है वो खाली हो जाएगा, कोई भी इसमें डिटेल्स नहीं रहेगा। दैट इज अ ट्रंकेट ओवर देयर इन पावर बीआई। ट्रंकेट का मीनिंग या फिर ट्रंकेट का यूज तब होता है, जैसे कि अगर आपको कोई वैल्यू है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये पकड़ो, जैसे यहाँ पे ये वैल्यू 213.7444344 यहाँ पर इस तरह से वैल्यू, मुझे क्या करना है, आउटपुट जो है ना एक स्पेसिफिक डेसिमल या फिर स्पेसिफिक, हाँ डेसिमल वैल्यू तक ही रखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मैंने एक डेसिमल डिफाइन करना है, मुझे बाकी नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है, उसे एक स्पेसिफिक वैल्यू पे डिफाइन करके रख देना है। ओके, ऐसे केस में, ना ऐसे केस में क्या होगा, ऑब्वियसली ये जो है आउटपुट ये आएगा। तो ट्रंकेट इससे डिफाइन, मतलब ट्रंकेट डिफाइन करते समय कैसे करना है, आपको क्या आउटपुट चाहिए, जो कॉलम नेम डिफाइन करना है, टेबल और कॉलम नेम, और वन मतलब क्या है, कितने डेसिमल पॉइंट्स, वन यहाँ पे डिफाइन करता है कितने डेसिमल पॉइंट्स आपको रखने हैं। सो दिस इज वन, ये हट जाएगा, सिर्फ वन रहेगा ना। इस गलत फहमी में मत रहना कि ये राउंड अप जैसा काम करेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल इट्स टू 13.7, ये 7 नहीं ना, 5 नहीं आ गया, लेट मी टेक दिस, ये वाला देता हूँ, चलिए ये वाला, दिस वन। This number says that this is 6,361 value, 0.6576 like this। Now अगर मैं truncate करता हूँ इस value को, if I truncate this value, what will happen? And let's say truncate up to 2 decimals, truncate this value up to 2 decimal points, तो आंसर क्या आएगा, this one 0.65, करेक्ट है, ये आंसर आएगा।
अगर आपके मन में है, फिर आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं दिस हैज टू बी लाइक दिस 630 6361.66 मतलब ये कर करके इसका एक वैल्यू ऊपर आएगा ऐसे, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, दिस विल नॉट आल्सो वर्क, दिस इज नॉट वर्क, दिस इज वर्क। ट्रंकेट का काम सिर्फ इतना ही होता है कि जो आपने डेसिमल जितने वैल्यूज बताए हैं उतने वैल्यू दिखाना है, उतने वैल्यू आपको आउटपुट देना है, अदरवाइज बाकी के नलीफाई कर देना है, निकाल देना है। इट विल नॉट डू बाय एनी मींस राउंड अप राउंड डाउन, कभी भी किसी भी मीन से नहीं करेगा। ओके, रिमेंबर दिस। सो इसीलिए यहाँ पे आपको इस तरह से आउटपुट आ जाएगा। ओके, नाउ नाउ आपके डेटा में, जैसे अभी मैं आपको प्रॉफिट को पहले दिखाता हूँ, प्रॉफिट का जो कॉलम है क्योंकि उससे रिलेटेड है ये। सो प्रोडक्ट, हाँ ये प्रॉफिट, यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू लिख देता हूँ। ओके, जैसे कि 6.8714, 14.1694, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, then, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 हाँ सेवेंथ, सेवेंथ वाला है 6.1512। क्यों लिख रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ इसका रीजन। देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड इवन। इवन क्या करता है देखो, जो भी आपके नंबर्स है ना, जो भी आपके नंबर है उसे इवन नंबर में कन्वर्ट करेगा। अभी कैसे देखो, फॉर एग्जांपल अब जो फर्स्ट आपका एंट्री है उसका फर्स्ट एंट्री का देखो वैल्यू ये 6 पॉइंट है ना 8714, मुझे क्या करना है इस वैल्यू को इवन में कन्वर्ट करना है। सो अगेन अगर मैं इसे लेट्स से कि राउंड अप करूंगा अब राउंड अप करेगा करूंगा तो मतलब क्या है, राउंड अप करने से क्या है, ये तो भाई 7 होगा, है ना, राउंड अप करने से 7 हो जाएगा, बट मुझे इवन करना है। तो ऐसे केस में क्या है, 6 के पास में सबसे क्लोजेस्ट नंबर कौन सा है इवन का, अगेन ये 6.8 है ना, एक तो खुद 6 है, एक तो खुद 6 है और दूसरा क्या है 8 है। तो अभी डिसाइड कैसे करेंगे 6 है या 8 है। नाउ रिमेंबर इवन करते समय बाय डिफॉल्ट कभी भी वो हायर, क्या करेगा वो हायर, क्योंकि 6.87 अगर मैं 6 में करूंगा तो वो नीचे आ जाएगा ना वैल्यू। तो ऐसे केस में बाय डिफॉल्ट क्या करता है, कभी भी हायर वैल्यू की तरफ दिखता है। हायर में कौन सा है, तो 80 है। ओके, तो ऐसे केस में क्या होगा, सिंस 0.87 है, 6 आधे से भी ज्यादा है 6.87 से, तो ऐसे केस में वो 8 को देखेगा और वो 8 वैल्यू दे देगा। अगेन 14.6 है, आगे है, तो ऐसे केस में क्या फिर 16 आ जाएगा। अगेन अब ये सेवेंथ वाला देखो, 1 2 3 4 5 6 7। ओके अगेन ये ऑन फायर, ठीक है, मुझे थोड़ा उसको दूसरा चाहता था दिखाने के लिए कि अगर कोई कम है तो एक आइडिया है मेरे पास। कॉलम को इधर उधर करने के लिए आई कैन गो इन द ट्रांसफॉर्म, ऑर्डर नहीं, ऑर्डर 3 नहीं है। ऐसे कैसे मेरे पास एडवांटेज है कि मैं कॉलम को इधर से उधर मूव करा सकता हूँ ना, सो दैट वुड बी बेटर। सो आई विल टेक प्रॉफिट कॉलम